इसीलिए इसीलिए ह्यूमन इसको बेटर समझा एज कंपेयर टू दिस। जैसे ही बेटर आता है उसको घसका लिया जाता है लड़कियों की तरह। जैसे ही लड़कियों को बेटर मिलता है पीछे वाला गया। इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से मैग्नेट प्रॉपर्टी का आ जाना ही कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। और उसका भी जैसे ही कील पाउडर लगा ली अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा। आज ऐसे ही मुंह धो ली बाबू भागने लगेगा डरा करके कि कौन भूत देख लिया क्या। ऐसे ही इसमें भी होता है। इसमें क्या होता है जैसे ही मैग्नेट जैसे बैटरी हटाओगे तुरंत छोड़ के भागना चाहते हैं। तभी जैसे ही हमारे पास और ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना डिटेल दे देंगे। आप जाकर के पढ़ सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ है जो कि कांटेक्ट करने के बाद ही हम आपको बताएंगे। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। जैसा कि हमेशा की तरह एक बार और हम वन शॉट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो कि हमारा क्या है, किस चैप्टर का है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके कुछ ना कुछ इफेक्ट होते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ हम इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें लगभग हम तीन इफेक्ट्स होते हैं। तीन इफेक्ट्स में से एक इफेक्ट हम पहले ही पढ़ चुके थे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जब भी फ्लो होते हैं तो उसकी वजह से हीट उत्पन्न होता है। ठीक है, वायर के या फिर जो भी हमारे मटेरियल्स होते हैं उस मटेरियल के चारों तरफ हीट उत्पन्न होते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम इसके पहले वाले चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में हम जब पढ़ चुके हैं तो ये हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने से कहीं ना कहीं हमें क्या कैसा इफेक्ट मिल रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट तो बोल दिया है, लेकिन सबसे पहले ये मैग्नेटिक मतलब होता क्या है ये पहले समझते हैं। मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट से रिलेटेड। अब मैग्नेट क्या होता है कोई बताएगा? मैग्नेट क्या होता है? अ सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट मेटल ऑब्जेक्ट या फिर मेटेलिक ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस हम ले लेते हैं जो कि मेटेलिक ऑब्जेक्ट को अगर अट्रैक्ट करता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, मैग्नेट कहलाता है। ठीक है, मतलब अगर हम पहला देखें कि यहाँ पे मैग्नेट क्या होता है तो अगर साथ साथ आप अगर नोट्स बना रहे होंगे तो नोट्स में लिख लीजिए, अ सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट अ मैग्नेटिक substance that attract a metallic body is called magnet। अब अगर बात करें मैग्नेट मेटेलिक बॉडी को अट्रैक्ट तो करता है, लेकिन वो कैसे अट्रैक्ट करता है? मतलब अगर टाइप्स ऑफ मैग्नेट की बात करें तो दो टाइप्स के मैग्नेट होते हैं। कौन कौन से? एक बार मैग्नेट और दूसरा अरे कोई भी मैग्नेट यार, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी आ जाते हैं उसमें या फिर जो भी मैग्नेट होते हैं। तो पहले बात करते हैं बार मैग्नेट की। ठीक है, तो बार मैग्नेट हमारा कुछ इस तरीके का होता है। ठीक, कुछ इस तरीके का हमारा बार मैग्नेट होता है जो कि दो पोल्स में डिवाइड होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो तरीके का होता है। इसके द्वारा इसके चारों तरफ क्या किए जाते हैं, कुछ एरिया डिसाइड होते हैं। उसी एरिया में क्या बाबू, उसी एरिया में अगर कोई भी मेटेलिक बॉडी आता है तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। अगर उस एरिया से दूर रहे तो बॉडी क्या करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये जो मैग्नेट है ये उस बॉडी को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ये जो अब एरिया है, इस एरिया को हम इस एरिया को हम डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताता क्या है, जहां पे ये लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत घना है, बहुत डेंस है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे बहुत डेंस दिख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत डेंस दिख रहे होंगे, तो इसका मतलब एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि बार मैग्नेट के कहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है या फिर मैक्सिमम होता है? तो एट द पोल पे इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या फिर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बहुत हाई होता है। ठीक है,
तो इस तरीके को क्वेश्चन हमें और आगे मिल जाएंगे देखने को। तो सबसे पहले अभी तो ये हमारा क्लास 8th में पढ़ाया जाता है। अब बात आती है नेक्स्ट 10th लेवल की। तो 10th लेवल कैसा है कि ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से शुरू होता है 10th लेवल का मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट सबसे पहले होता क्या है समझते हैं। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक, देखिए ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है। ऑर्स्टेड एक साइंटिस्ट थे या फिर फिजिशियन थे, जो भी बोल सकते हैं। उन्होंने क्या किया, रैंडमली वायर में करंट को फ्लो कराया। जैसे कि लेट से उन्होंने एक वायर लिया, इस वायर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहां पर उन्होंने एक पेपर ले लिया, मतलब ये इसके नीचे से गया हुआ, ये इसके नीचे से एक पेपर को ले लिया। अब जब उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को यहां से इलेक्ट्रिसिटी को यहां से फ्लो कराया। तो फ्लो कराने के बाद, ठीक है, फ्लो कराने के बाद वो जब यहां पर देखें, यहां पर कुछ हमारे आयरन पार्टिकल्स रख दिए, आयरन पार्टिकल। जब उन्होंने मैग्नेटिक इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराया और इस आयरन पार्टिकल को देखा कि वो कुछ मैनर में अरेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, कुछ मैनर में अरेंज हो रहे हैं। तो यहां से हमारा कॉन्सेप्ट आया किसका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से कुछ ना कुछ यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो हो रही है। क्या हो रही है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो हो रही है, जिसकी वजह से ये जो भी आयरन पार्टिकल है वो क्या हो रहे हैं, आपस में अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, अरेंज हो रहे हैं। तो यही था हमारा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट और कुछ नहीं था। ऑर्स्टेड ने केवल इतना बता दिया कि जब भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, किसी वायर में जब फ्लो करेगा तो ऑलवेज उसके चारों तरफ इर्द गिर्द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम जीता जाता देख लें कि जब भी आप देखते होंगे कि 11,000 वोल्ट का वायर जब गुजरता होगा, जैसे किसी गांव वगैरह में सुने होंगे कि जब भी 11,000 वोल्ट का जो वायर है, उस वायर में अगर करंट फ्लो करता तो कहते होंगे अरे वो थोड़ा सा पसवा गया है उसका और वहीं से वो चिपका लिया है। कौन, तो वो चिपकाता नहीं है, वो ऑलरेडी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। किसमें, ये जो 11,000 वोल्ट का जो 11,000 वोल्ट का वायर है, इस वायर में जब फ्लो करता है करंट तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है। और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इतना हाई होता है क्योंकि करंट हाई होता है, और जब करंट हाई होता है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी हाई होता है। और जैसा ही मैग्नेटिक फील्ड हाई होता है, थोड़ा भी पास जाओ चिपका लेता है, मार देगा धाए से। 11,000 वोल्ट का चल बसेंगे। आज सब कहेंगे का, अरे उतना दूर में था और तनी एक नगीच हो गया है, बिजलिया चिपका लिया है। तो बिजलिया नहीं चिपकाता है, ठीक है, वो बिजलिया को पहले समझिए। इसीलिए क्या किया जाता है, जो बहुत हैवी जाए वहां पे लिख दिया जाता है खतरा 11,000 वोल्ट। क्योंकि कैसे चिपकाता है, अभी तो आप सोचे होंगे कि हम लोग मैग्नेट तो है नहीं कि चिपका लेता है, लेकिन आप लोग को जानना चाहिए कि हमारा जो बॉडी है, इस बॉडी में आयरन भी पाए जाते हैं। अब कहेंगे लोहा की बॉडी है, तो है ना, लोहा नहीं, आयरन पाए जाते हैं। आयरन की गोली खाते हैं ना, तो आयरन, लोहा तो खाते नहीं है, तो वही आयरन पाए जाते हैं। और जो वही आयरन होता है जब फ्लो करता है बहुत तेजी से, तो ये भाई अट्रैक्ट होगा करेगा। तो वही है। तो ये समझ में आ गया कि जब भी करंट फ्लो करता है उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो हो जाती है। ठीक है, चारों तरफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, जब भी करंट फ्लो करता है। तो ये हमारा रहा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अगर
यहीं पे हम बताए थे अभी अभी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होता है ऐसा फील्ड जिस फील्ड में हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को फील कर सकें, अट्रैक्शन या रिपल्सन को फील कर सकें, उसी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगर नोट्स बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं बना रहे हैं तो बनाना शुरू कर दीजिए। जो जो बोल रहे हैं लिखते चलिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा, हमारे लिए कोई बात नहीं, हम तो पढ़ा ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये हमारा जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कैसे है? क्योंकि इससे रिलेटेड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड हमेशा बोर्ड में एक क्वेश्चन दे ही देता है। मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम तो 2 भी क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे ही देता है, इसीलिए इसे बाकायदे पढ़ना अनिवार्य है। तो चलते हैं नेक्स्ट हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन MFL, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेसिकली है क्या? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज नथिंग, इट इज जस्ट इमेजिनरी लाइन अराउंड द मैग्नेट। ठीक है, एक मैग्नेट के अराउंड क्या है? एक मैग्नेट के अराउंड केवल और केवल इमेजिनरी लाइन है। और वो इमेजिनरी लाइन क्या बताता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताता है, कैसे का है कैसे का नहीं है। तो देखो कैसे, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट को ही ले लेते हैं, जो कि अभी हमने बताया था नॉर्थ और साउथ। तो हमने ये भी तो अभी बताया था, जस्ट समझेंगे बात को। और ये भी बताया, ये भी बनाया था। देखिए क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड, पहला प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ट्रेवल करती है और इनसाइड द मैग्नेट इट विल बी साउथ टू नॉर्थ। जैसे ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे ही तो आएगा, तो ये साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ टू नॉर्थ हो जाता है और आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, इट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। अरे भाई जब ऐसे जा रहा है एक ये वो, तो ये यहां से ऐसे आ रहा है ना, तो ये इट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप फॉर्म करता है। तीसरा देखें, ये जब क्लोज्ड लूप फॉर्म करता है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये आपस में क्रॉस करें। ये लाइन आपस में कभी कट नहीं करती है, कभी नहीं कट करती है। क्यों ऐसा? अगर ये ऐसा करेगा तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के 2 डायरेक्शन शो करने लगेंगे। अगर मान लो बाबू ये यहाँ पर है, ऐसे कट कर दिया, तो ये हमारा ये वाला डायरेक्शन शो करेगा, ये हमारा ये वाला, तो 2 डायरेक्शन शो करे, जो विच इज नॉट पॉसिबल ही नहीं है भाई। कितना बताए? 3 प्रॉपर्टी बता दिए। चौथा प्रॉपर्टी की बात करें तो ये हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। चौथा प्रॉपर्टी, ये वेक्टर क्वांटिटी प्रॉपर्टी तो नहीं क्या? साई यूनिट हो गया। साई यूनिट अगर बोलते तो इसका टेस्ला है, जो कि एक इलॉन मस्क की कंपनी है टेस्ला। ठीक है, अच्छा। और अगर बात करें इसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो हमारा क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है एट दैट पॉइंट। अब हमने बताया डायरेक्शन, जब डायरेक्शन बता दिया तो इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो 4-5 प्रॉपर्टी बहुत है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कंफर्म आता है, ठीक है। ये भी हो गया। अच्छा, अब आते हैं इस पे, जो कि हमने इसके पहले बनाया था। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाय स्ट्रेट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाय स्ट्रेट कंडक्टर। अच्छा, स्ट्रेट कंडक्टर मान लो हम बना लिए। स्ट्रेट कंडक्टर कैसे बनाए हैं? ऐसे बनाए हैं, दिखाते हैं। लेट्स से हम एक स्ट्रेट कंडक्टर बना लिए, ठीक। और यहां पे हम कोई लगा देते हैं पेपर।
ठीक है। अब इस पेपर पे जब हम कुछ आयरन पार्टिकल को रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो आयरन पार्टिकल हैं ये क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर वे में अरेंज हो जाते हैं। क्या होते हैं बाबू, पर्टिकुलर वे में अरेंज हो जाते हैं, जिस वजह से हमें ये पता चल जाता है इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया MFL बाई स्ट्रेट कंडक्टर। अच्छा, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अब चूंकि हमने बार मैग्नेट में बताया था, क्या बताया था, बार मैग्नेट में हम बताए थे कि नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन हमेशा करंट फ्लो करता है। हमेशा हमारा जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है, ये बार मैग्नेट के नॉर्थ टू साउथ जाता है। नॉर्थ टू साउथ मतलब डायरेक्शन बता दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। अब अगर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन का बता दिया तो डायरेक्शन इसका भी तो बताना है भाई, इसका भी तो बताना है कि करंट जब फ्लो कर रहा है तो इसका भी तो कुछ डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट कर रही है, किधर से किधर जा रही है। तो इसके लिए हमारा आते हैं मैक्सवेल साहब आते हैं। क्या आते हैं, मैक्सवेल साहब। अब मैक्सवेल साहब जब आए तो कह दिए कि अगर आप राइट हैंड के थंब को रखते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, then your forefinger curl your forefinger which denotes the direction of magnetic field। तो ये थे हमारे मैक्सवेल साहब। मैक्सवेल साहब ने कहा अगर if you take your finger, if you keep your finger in the direction of electric current, then your forefinger denotes the direction of magnetic field। अगर यहाँ पे बात करें तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, इलेक्ट्रिक करंट इधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है, और यहाँ पे हम राइट हैंड थंब रूल अगर लगाएं, इसी को बोल दिया गया राइट हैंड थंब रूल। और राइट हैंड थंब रूल अगर लगाएं तो यहाँ पे करंट ऐसे जा रही है, मतलब ऐसे लगाएंगे। और इसमें अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। कैसे होगा, ऐसे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा। कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, इधर को होगा। समझ में आया, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस बार के भी जो भी हमारा CBSE ने सैंपल पेपर जारी किए हैं उसमें ये वाला क्वेश्चन आया होगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आई होप समझ में आ गया होगा। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या है कि अगर आप थंब को कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन योर forefinger curl your forefinger which denotes the magnetic field, denotes the direction of magnetic field। ठीक है, नेक्स्ट बात चलते हैं। अभी उन्होंने क्या किया, अच्छा एक बात और गौर करने वाली बात है, अगर इस टर्मिनल को चेंज कर दें, मतलब इसको निगेटिव और इसको पॉजिटिव कर दें, तो अरे भाई करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इधर को इधर जाने लगेगा। अब जब इधर को इधर जाने लगेगा, अगेन हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और कर्ल योर फोरफिंगर, जैसे ही कर्ल योर फोरफिंगर, देन इट डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कर्ल कीजिए तो ये तो हमारा कैसे कर, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, जैसे ही ऐसे जा रहा है, इसका मतलब क्लॉकवाइज, ये हमारा ऐसे जाने लगा, ये तो है नहीं। ठीक है, तो ये हमारा कौन बताता है, मैक्सवेल जी बताते हैं यार, इनका बहुत बड़ा रोल है हमारे फिजिक्स में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जब हमारा ये स्ट्रेट करंट कंडक्टर के द्वारा हम डायरेक्शन पता कर लिए, तब उन्होंने क्या किया, जो भी हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि हम अब क्या करें,
बैठे हैं तो उन्होंने क्या कहा कि चलो ये जो करंट हमारा स्ट्रेट कंडक्टर से जा रहा था और मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे थे, अब वो जो स्ट्रेट जा रहा है उसको घुमा दो, ऐसे कर दो। अब इसके द्वारा पता करो करंट का, पता करो करंट पता करो। तो जैसे हमारा ये रहा, ये रहा, ये रहा, अगर क्या रहा, अरे यार इमेजिनरी प्लेन समझ लेते हैं, और यहां से नीचे से गया हुआ है, नीचे से मान लीजिए गया हुआ है, ठीक है, यहां नीचे से। तो अब बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी पहले करंट, अरे पहले करंट दौड़ाएंगे तभी तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, है? तो शुरू करते हैं। अब बताइए यहां पॉजिटिव से गया, यहां इधर गया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, यहां गया, यहां गया। तो अब देखो बाबू, इसके द्वारा अगेन मैक्सवेल साहब का दाहिना हाथ ले लो, मैक्सवेल साहब का नहीं अपना लो, उनका पाओगे नहीं। चलो यहां देखते हैं, यहाँ पे करंट हमारा ऊपर जा रहा है, कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब जब यहाँ ऊपर जा रहा है तो कर लो 4 फिंगर, चारों फिंगर को कर्ल करो, आज ऐसा ही कर्ल करोगे तब यहाँ पे डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे देखो कर्ल किए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ क्लॉकवाइज। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर थंब को नीचे करो और ऐसे करो, तो ये हमारा बताता है एंटी क्लॉकवाइज, जो कि हमने बताया था पिछली बार में। तो ये हमारा रहा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है बाबू, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे ऐसे जाएगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा, तो देखिए ये सेंटर में आकर के स्ट्रेट हो जाएगा और सेंटर में सेम डायरेक्शन शो करेगा। तो ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, किस पॉइंट पे एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में किस पॉइंट पे हमारा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, तो किस पॉइंट पे, सेंटर ऑफ द लूप, इस लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक। अगर चेंज कर देते हैं तो उसी की तरह चेंज हो जाएंगे। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए हम बता देते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट है। ये तो इंपॉर्टेंट खैर बता ही दिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, खैर ये तो है ही है, इनका तो खैर कुछ ज्यादा ये है नहीं, आप आसान है, याद रहेगा हमेशा। दाहिना हाथ ले लेना, हाई इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, हाई इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, पता तो चलिएगा। अब वो बैठे बैठे फिर का सोचे बाबू, बार मैग्नेट से जब काम नहीं बना तो उन्होंने क्या किया, स्ट्रेट करंट में करंट को दौड़ा के मैग्नेटिक फील्ड ला दिए। अब जब करंट को दौड़ा के मैग्नेटिक फील्ड आया तो सीधा दौड़ाया था, तरवा सीधा था। अब तरवा जब सीधा था तो फिर बैठे बैठे क्या किए, तरवा को घुमा दिए, गोल बना दिए। अब तरवा को जब गोल बना दिए तो उसके द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड पता कर लिए। अब फिर बैठे बैठे क्या करें, फिर बैठे बैठे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो तरवा था इस तरवा को कई सारा बंडल बना दिया। अब जब बंडल ऑफ तरवा बन गए, तो उसी को बोल दिया सोलेनॉइड। क्या बोल दिया, सोलेनॉइड। बताते हैं, समझते हैं, सोलेनॉइड वाला टॉपिक चल रहा है, देखिए समझिए ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। देखिए सोलेनॉइड यो इंपॉर्टेंट है। देखिए खैर कोई टफ है नहीं है, सब इंपॉर्टेंट, लेकिन भावनाओं को समझ करके अगर बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अगर फिजिक्स समझ करके, रट के नहीं, समझ करके आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी भर याद रहेगा, मरते दम तक याद रहेगा, ठीक है। चलो सोलेनॉइड, हाई जो, अच्छा ये हाई हो गया। चलो हाई जो लिए थे लुपोवा, हाई जो लुपोवा को लिए थे, इस लुपोवा को हम कई सारा बना देते हैं, बना दो भाई, कई सारा लूप बना दिया। अब इस लुपोवा को ले आकर कनेक्ट कर दो, किससे,
किससे किससे बैटरी से और किसी से नहीं। तुमको कहा लगा हम किससे कनेक्ट करेंगे? बैटरी से न करेंगे और कौन है ये हमारे पास। चलो अब बैटरी से जब हम कनेक्ट किए तो यहां देखो करंट ऐसे फ्लो करने लगा, यहां से यहां जाता है, यहां से यहां जाता है, यहां से यहां जाता है, यहां से ऐसे ऐसे जाते रहता, ऐसे ऐसे जाते रहता। ठीक है, तो ऐसे ऐसे खैर होता रहेगा। यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे ऐसे चला जाए, यहाँ पे ऐसे चला जाए। ठीक, तो जब उन्होंने लूप के द्वारा करंट को फ्लो कराया, मतलब ये बंडल ऑफ लूप बना दिए ना, कई सारे लूप, नंबर ऑफ लूप को अगर बना दिए, नंबर ऑफ लूप अगर बना दिए तो क्या हो गया? अरे भाई कई सारे नंबर ऑफ लूप हो गए तो इसी को बोल दिए सोलेनॉइड। और जब इस सोलेनॉइड बना तो ये जो सोलेनॉइड है इसमें करंट फ्लो करा दिए। और जब इसमें फ्लो करा दिए तो उन्होंने इसमें क्या देखा? इसमें देखा कि इट बिहेव्स सेम लाइक, इट बिहेव्स सेम लाइक बार मैग्नेट। यहां पर बन जाता है हमारा नॉर्थ पोल, यहां पे बन जाता है साउथ पोल, और ऐसे करंट फ्लो करने लगता है। कैसे फ्लो करने लगता है? ऐसे फ्लो करने लगता है, ऐसे फ्लो करने लगता है करंट, सॉरी करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फ्लो करने लगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फ्लो करने लगा और एक जब ऐसे फ्लो करने लगा तो यहां पे उन्होंने क्या किया? रखा कंपास नीडल को। कंपास नीडल को जब रखा तो देखा कंपास नीडल का साउथ पोल इससे अट्रैक्ट हो रहा है। और जब साउथ पोल अट्रैक्ट हो रहा है तो उन्होंने बता दिया कि जरूर नॉर्थ पोल है। काहे से बाबू? हमको मालूम है हमेशा अपोजिट जेंडर ही अट्रैक्ट करते हैं, सेम जेंडर कभी अट्रैक्ट हुए देख, वो सब को छोड़ दो, ठीक है। अपोजिट जेंडर ही हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। और जब अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ जब अट्रैक्ट किया साउथ पोल, जान गया कि नॉर्थ पोल, यहाँ ले गया तो यहाँ देखा कि नॉर्थ पोल अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ साउथ पोल है। तो ई हो गया हमारा बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगा। किसकी तरफ? बार मैग्नेट की तरफ। अच्छा, जब बार मैग्नेट हमारे पास था ही तो इसका यूज काहे किया? बार मैग्नेट यूज किया रहता, तो इसलिए बाबू इसका यूज किया। बड़ा मजेदार और रोचक है, समझना। इसका इस्तेमाल क्यों किया? भाई हम लोग का ह्यूमन का नेचर है एक्सप्लॉइट जितना कर सके, हम जितना किसी का दोहन कर सके। कोई मिल जाता है तो बाबू खर्चा पानी चाहिए तुरंत, तो बाबू ये जब मिल जाएगा तो ये जरूर कोई कुछ ना कुछ इससे फायदा होगा, तभी वो रखा है और हम लोग को पढ़ा रहा है। तो अभी बताते हैं क्या फायदा है। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट पे जाने पहले, पहले बताते हैं। अब देखो बाबू, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया, इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया तो ये क्या बन गया? मैग्नेट बन गया। इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। और जैसे ही बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट तो ये काहे यूज हो रहा है? यूज काहे बार मैग्नेट का यूज नहीं? तो इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें हम बढ़ा घटा सकते हैं। क्या? समझिए, इसमें हम बढ़ा घटा सकते हैं ये कि जैसे ही इसमें, मतलब अगर बार मैग्नेट को हम देखें आए तो बार मैग्नेट क्या यही ना रहता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और बार मैग्नेट में जितना उसका अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है उतना ही है। मतलब अगर यहाँ से लोहा को अट्रैक्ट करना है तो इतना दूर अट्रैक्ट, अगर लोहा को यहाँ रख दे तो यहाँ का नहीं अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इसमें क्या है? इसमें हिया रखो तब वो हम अट्रैक्ट करा लेंगे। कैसे? बहुत सही, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा दो, एरिया बढ़ गया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, इसको अट्रैक्ट कर लिया। समझ में आया? मतलब इसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, रिपल्सिव प्रॉपर्टी को घटा बढ़ा सकते हैं।
इसमें घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। इसीलिए ह्यूमन इसको बेटर समझा एज कंपेयर टू दिस। जैसे ही बेटर आता है उसको घसका दिया जाता है लड़कियों की तरह। जैसे ही लड़कियां को बेटर मिलता है पीछे वाला गया ना। ये सेम लड़कियों की तरह ही है। ये ईहो कैसे? ईहो अपने अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को बढ़ा घटा सकता है। कैसे? जैसे लड़कियां अपने अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को घटा बढ़ा सकती हैं। लड़कियां कैसे घटाती बढ़ाती हैं? खूब बढ़िया से मेकअप करिए। आज जैसे ही खूब बढ़िया से मेकअप करेंगी, अब बाबू देख गया, अट्रैक्ट हो गया, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बढ़ गया। आज जैसे ही बाबू देखा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बढ़ गया। अब वह इसका भी है, जैसा ही करंट बढ़ाए अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, मैग्नेटिक फील्ड का एरिया बढ़ गया जैसे ही बढ़ाए। और उसका भी जैसे ही क्रीम पाउडर लगा ली अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बढ़ गया। आज जैसे ही मुंहवा धो ली बाबू भागने लगेगा डरा करके कि कौन भूत देख लिया क्या। ऐसे ही इसमें भी होता है। इसमें क्या होता है, जैसे ही मैग्नेट जैसे ही बैटरी हटाओगे तुरंत छोड़ छाड़ के भागेगा। और जैसे ही यहाँ करंट को जीरो कर दे, 0 एम्पियर का करंट को जीरो कर दे, तुरंत इसमें जितना लोहा लक्कड़ चिपका रहेगा तुरंत छोड़ देगा। समझ गए बात? ठीक है। जैसे ही मेकअप धुला अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी खत्म, जैसे ही करंट गया अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी खत्म। ठीक है। इट जस्ट लाइक अ गर्ल। इट जस्ट लाइक अ गर्ल। क्या है बाबू? गर्ल है। ठीक है। अच्छा, इसी में साथ साथ हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को भी समझा दिए। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट खैर होता क्या है ये तो समझाई दिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट खैर क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से मैग्नेट प्रॉपर्टी का आ जाना ही कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आया, इसी को बोल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया से। नेक्स्ट चलते हैं। अब सुनो, बैठे बैठे सब किए क्या, फिर एक मजेदार काम कर दिए जो हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। अब जब इतना सब मन नहीं भरा तो वो सोचे अभी तक तो हम किसी लोहा को ले जाके चिपका रहे थे, मतलब लोहा को ले जा रहे थे, करंट फ्लो कर रहा था, चिपक जा रहा था, जान जा रहे थे कि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जा रही है। अब वो क्या करें? अब वो किए बहुत ही कमाल का चीज। ठीक है। कमाल की चीज क्या किए, थोड़ा इरेज करके समझाते हैं। आई होप ये बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो जब भी भूलो सोलेनॉइड तुरंत याद कर लो, लड़कियों को तुरंत समझ में आ जाएगा। मेकअप पावर याद कर लो। ठीक है। मेकअप पावर से क्या होता है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बढ़ती है। अगर सोलेनॉइड की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बढ़ानी है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन करंट को बढ़ा देंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें भी कुछ है, करंट बढ़ा देंगे और क्या बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा सकते हैं, कितने नंबर ऑफ लूप है उसको बढ़ा देंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया। ये जो हमारा इसका एरिया है, जो कॉइल का एरिया है, उस एरिया को बढ़ा दें, बड़ा सा कॉइल बना दें। ठीक है, तब भी बढ़ सकता है। ठीक, तो ये कुछ तरीके हैं इसके भी बढ़ाने के। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सॉरी, देखो बाबू, अब हमारे पास अभी तक क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहे थे, जनरेट करके लोहा ले जा रहे थे, चिपक ले रहा था। अब क्या करेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर को ऑलरेडी रखे रहेंगे और उसके पास मैग्नेटिक फील्ड ले जाएंगे। अब फील्ड टकराएगा तो क्या होगा, बम ब्लास्ट। ब्लास्ट नहीं होगा, फोर्स लगेगा। देखो कैसे, जैसे कि मान लो ये एगो डंडा है, ये डंडा पे ऐसे तार हम बाउंड कर दिए और एक
एक तार का सिरा यहाँ पे है, एक तार का सिरा यहाँ पे है, और जो यहाँ से दोनों तार गए हैं वो एक बैटरी से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? बैटरी से कनेक्टेड है। जो दोनों तरवा हैं, इस तरवा में हम एगो लोहा लगा दे रहे हैं। अब इसमें करंट फ्लो करा दे रहे हैं। अब हमको मालूम है कि करंट फ्लो किया तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इसमें करंट फ्लो किया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब इसके पास एक और मैग्नेट लेकर जा रहा है, मतलब इसमें इसके पास मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के जा रहा है। मतलब मैग्नेट ले जाएंगे तभी तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड में ले जा रहा है। तो जब इसको लेकर के गए एक मैग्नेट को, तो हम देखें क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। कभी दूर जाता था, कभी नजदीक आता था, कभी दूर जाता था, कभी नजदीक आता था। ठीक वैसे ही जैसे कि हम, छोड़ो खैर जाने दो, क्या बताएं। तो वैसे ही इसमें होता था, कभी दूर जाता था, कभी नजदीक आता था। तो साइंटिस्टों ने देखा ये दूर नजदीक वाला क्या भाई चक्कर है, जैसे कि खैर माँ बाप लोग देखते हैं ना। तो जब दूर नजदीक वाला चक्कर देखा तो उन्होंने क्या सोचा कि इसमें जरूर कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है। आज जब कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है तो खैर वो कंफर्म तो हो ही गए थे। बिना फोर्स का कहाँ अट्रैक्शन, दूर नजदीक कैसे आएगा बिना फोर्स का? हाँ, जैसे वहां पे लग रहा है दूर नजदीक जा रहा, तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था, जिसका एसआई यूनिट क्या है, टेस्ला है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या फोर्स लग रहा है। अब इस फोर्स के डायरेक्शन को अगर पता करना था तो उन्होंने लाया, क्या लाया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लाया। क्या लाया? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लाया। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता क्या है, इफ यू, लेफ्ट हैंड ले लो, फादर मदर चाइल्ड, भूलना नहीं है, फादर मदर चाइल्ड, बाप माँ बेटा, बेटा माता पिता। तो फादर मतलब पहले मदर और चाइल्ड से मतलब है। कहते हैं कि करंट को अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कराया जाए और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो तो फोर्स कहां लगेगा, हमेशा अपवर्ड लगेगा। क्या लगेगा? अपवर्ड लगेगा। जैसे ऐसा एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था बताते हैं। इधर ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल दिखा दिया गया था, और क्या दिया गया था, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है किधर, अवे फ्रॉम द बोर्ड, मतलब बोर्ड से ऊपर आ रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है। तो फोर्स का डायरेक्शन बताइए। तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे बताएंगे, विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहते क्या है कि अगर ये डायरेक्शन बताता है हमारा, क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड बताता है, करंट बताता है, तो क्या बताएगा, फोर्स बताएगा। तो यहां देखो, यहां मैग्नेटिक में नॉर्थ टू साउथ हमने बताया, नॉर्थ साउथ हमेशा जाता है। तो आ जाते हैं ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, और इलेक्ट्रॉन उन्होंने बोला एकदम ऐसे ही आएगा, ऐसा ही आएगा एकदम तुम्हारी तरफ। जब ऐसा ही आएगा इलेक्ट्रॉन तो करंट कैसे जाएगा, हम जानते हैं करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्लो करता है, याद रखना, भूलना नहीं है। तो करंट जो है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जब फ्लो करता है तो करंट क्या जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मतलब करंट अंदर जाएगा। तो अब लाते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। करंट के डायरेक्शन को कहां रखना है, अंदर रखना है, मतलब अंदर ले गए करंट के डायरेक्शन को अंदर। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर, हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड तो सेम डायरेक्शन में, मतलब फोर्स कहां लगेगा,
डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। कहां लगेगा बाबू? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। कौन बताया? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताया। कौन बताया? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बताता है करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, एक और इंस्ट्रूमेंट है जो बताता है करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा। कौन सा? सही पकड़े हैं, अमीटर। अब बाबू अमीटर भी तो यही बताता है कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, कितना फ्लो कर रहा है ये बताता है। तो गैल्वेनोमीटर की जरूरत कहां से पड़ गई? तो गैल्वेनोमीटर की जरूरत यहां से पड़ गई बाबू कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, उसमें करंट के है कि नहीं है ये बताता ही है, बल्कि उसके डायरेक्शन को भी बताता है। मतलब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अमीटर डायरेक्शन को नहीं बताता है, अमीटर केवल और केवल मैग्नीट्यूड बताता है, कितना एम्पियर फ्लो कर रहा है करंट। बल्कि ये क्या करता है गैल्वेनोमीटर, उसके डायरेक्शन को भी बताता है। और डायरेक्शन के साथ साथ अगर हमारा करंट बहुत कम है तब भी ये गैल्वेनोमीटर उसको डिटेक्ट कर लेता है। वही हमारा अमीटर और बहुत कम करंट हो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो ये गैल्वेनोमीटर समझ में आएगा। नेक्स्ट है डोमेस्टिक सर्किट। समझिए डोमेस्टिक सर्किट को क्या होता है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट ही समझ सकते हैं। ठीक है, ये तरह से। तो डोमेस्टिक सर्किट अगर हम पढ़ना चाहें तो डोमेस्टिक सर्किट होता क्या है? जो आपके घर में सर्किट दौड़ा हुआ है उसी को बोलते हैं डोमेस्टिक सर्किट। क्या बोलते हैं बाबू? डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट में 3 वायर, अर्थ वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल। अब जो लाइव वायर और न्यूट्रल है ये तो हमारा पोल से आते हैं। कौन है बाबू? लाइव वायर और न्यूट्रल, ये दोनों हमारे पोल से आते हैं। और जो लाइव वायर है, इस लाइव वायर में एक फ्यूज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फ्यूज लगाते हैं, ताकि अगर कहीं शॉर्ट हो इधर कहीं, तो हमारा पूरा केबल खराब ना हो, हमारा केबल बचा हो। ठीक। फिर इसके बाद हमारा जो ये होता है कहां जाता है? ये जाता है हमारा मीटर में ऐसे ही लगता है ना, यहां से देखते हो कि ऐसे 2 गो यहां चला जाता है, फिर यहां से 2 गो निकलता है। ठीक। अब यहां पे एक और जुड़ जाता है जो हमारा अर्थ से कनेक्ट होता है, अर्थ वायर इसको बोलते हैं। अर्थ वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर। खैर ये अर्थ वायर तो यहां पे नहीं जुड़ता है, यही यहां बता देते हैं। यहां जो है यहां अगेन फ्यूज लगा होता है, 2 फ्यूज लगा होता है। फ्यूज खैर इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े ही होंगे। फ्यूज का वर्क क्या होता है? ये क्या होता है? मेल्ट होता है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये मेल्ट हो जाता है। और जैसे ही मतलब शॉर्ट सर्किट हुआ, जैसे ही कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट हुआ घर में, ये तुरंत हीट हो जाता है। बस मालूम ही है जहां शॉर्ट सर्किट होगा हीट बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है। और हीट बहुत ज्यादा उत्पन्न होने के कारण चूंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रखते हैं, हम लोग खुद ही कम रखते हैं, कम रखने की वजह से ये तुरंत मेल्ट हो जाता है। और मेल्ट होने की वजह से घर में का बिजली कट जाती है, और जैसे बिजली कट जाती है हमारा सर्किट सेफ बच जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थ वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर। अब ये जाता है हमारा मेन बोर्ड में, मेन बोर्ड। और ये मेन बोर्ड से फिर जितना सप्लाई देना होता है दे देते हैं अर्थ वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल। अर्थ वायर का मेन काम क्या होता है? अगर कहीं एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह है बोर्ड पे, मतलब करंट वगैरह आ रहा है, तो उस बोर्ड का चार्जेस को निकाल करके अर्थ में भेज देता है, क्योंकि अर्थ में इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है, पॉजिटिव निगेटिव जो भी है, इलेक्ट्रॉन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, वो क्या कर देते हैं? सोख लेते हैं। ये होगा हमारा डोमेस्टिक सर्किट। फिर फ्यूज के बारे में अभी बता ही दिए, इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़े थे कि फ्यूज क्या करता है, किस बेस पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे काम करता है। और ये जैसे ही हमारा शॉर्ट सर्किट होता है, जैसे ही हमारा करंट फ्लो करता है, कहीं शॉर्ट सर्किट आपस में टच हो गए, आपस में जैसे जहां टच होते हैं
तय पे हीट हो जाता है, हीट होकर के मेल्ट हो जाता है, हमारा पूरा सर्किट बच जाता है। तो ये हमारा पूरा रहा कथा। ये लेक्चर समाप्त हुआ यहीं। और अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो इसमें से जितने क्वेश्चन आएंगे सब हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह काट दिया, मोटर काट दिया है, मैक्सवेल लेफ्ट हैंड रूल काट दिया है, और ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी है, और बहुत कुछ है। लगभग 50% जो मेन था इसमें से काट ही दिए हैं सीबीएसई बोर्ड ने। जो बचा कुचा था, जो बोर्ड में आने वाला था, वो हमने टॉपिक कवर किए हैं। और जो टॉपिक कवर किए हैं इसमें लगभग अगर आप ये पढ़ लें और ये पढ़ लें और ये पढ़ लें, तो लगभग इसी में से 3-4 टॉपिक हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, अदर कहीं से नहीं आएंगे। ये टॉपिक समाप्त करते हैं, ठीक। तो धन्यवाद अभी नहीं बोलेंगे, थोड़ा देर बाद बोलेंगे। तो हम ये टॉपिक समाप्त, लेकिन हमारा टॉपिक अभी बचा है। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है एसपी क्लासेस, सक्सेस पॉइंट कोचिंग क्लासेस। खैर, हम हर लेक्चर में बताते हैं, इस लेक्चर में भी बता रहे हैं कि हम अपना ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलाते हैं गोरखपुर में, सेंदुली बेंदुली में। हम पूरा डिटेल दे देंगे। मेन हमारा मोटो ये है कि अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ करके पढ़ना चाहें, ऑफलाइन में और भी बेहतर से बेहतर ढंग से पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो हम पढ़ाएंगे, यहाँ तो पढ़ ही रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन जुड़ करके हमसे पढ़ना चाहते हैं, और होम ट्यूशन के लिए भी अगर लेना चाहते हैं, तब भी टीचर्स अवेलेबल हमारे पास। और ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना डिटेल दे देंगे, आप जा करके पढ़ सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ हैं जो कि कांटेक्ट करने के बाद ही हम आपको बताएंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, राधे राधे, बाय।